हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने हमें फिर से एक बार इस नवंबर के महीने में पहले मंगलवार को इकट्ठा किया प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और आज के दिन में हम प्रार्थना करने वाले हैं और प्रार्थना हम करने वाले हैं जिस वचन हम जो सुनने जा रहे हैं उस वचन के द्वारा ही, उस वचन को लेकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि हर एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर कार्य करे। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की शर्तें क्या क्या है, किस प्रकार से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। क्या सिर्फ बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या फिर हम सिर्फ विश्वास करने से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे या फिर सिर्फ बपतिस्मा लेने से ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। ओके, क्या चर्च आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो क्या नहीं चाहते? चाहते हैं। ओके, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो आपको क्या क्या शर्तें जो पवित्र शास्त्र के अंदर रखी हुई है, ओके, उस शर्तें को हम देखेंगे कि किस रीति से विश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। ओके, गैस संडे के दिन आपने वचन सुना कि प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर क्या क्या कर सकते, क्यों हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आज हमको सिखाने वाला है कि किस रीति से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय उसका 3 वचन में क्या लिखा है। मत्ती की किताब 18 अध्याय उसका 3 वचन। मत्ती का किताब उसका 18 अध्याय उसका 3 वचन। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ओके, यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने कि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे, ओके, और परमेश्वर के समान, बालकों के समान नहीं बनोगे, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। ओके, अभी लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? बालकों के समान बनना है। बालकों के समान मतलब क्या है? ओके, बालकों के समान बनना मतलब नम्रता में रहना। ओके, बालक मतलब छोटे बच्चे को आप डांटो, ओके, आप मारो, वो रोएगा, वो जितना मांगता उसको रोएगा, और उसके बाद में 2 मिनट के बाद में जब शांत होने के बाद में जिसने मारा है उसी के पास जाता है। ओके, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? नम्र है। जो व्यक्ति बच्चे के समान रहे, बच्चे का समान स्वभाव या बच्चे के समान है, नम्र रहे, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। ओके, हालेलुया। ओके, एक छोटे बच्चों को मारो और एक बड़े इंसान को आप मारो मत, उसको बुरा कुछ भी बोल दो, आप कुछ गलत बोल दो, क्या होगा? मारने वाला आपके बच्चे को जो मारा बच्चा आपके पास आएगा कि जो बड़ा इंसान को आपने बुरा बोला वो इंसान आपके पास आएगा। कौन आएगा? बच्चा आएगा। क्यों? बच्चे ने क्या किया? जो आपने मारा बच्चा क्या किया? भूल गया। बड़े लोग भूलते हैं? नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बच्चों के समान बनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इन दिनों में चर्च हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए बच्चों के समान मतलब नम्र बनना बहुत जरूरी है। पॉइंट 2 में, पॉइंट दूसरा हम पढ़ेंगे। ओके, हम पढ़ेंगे लूका की किताब उसका 9वां अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 62। लूका का किताब उसका 9वां अध्याय उसका 62 वचन। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, हालेलुया। ओके, अभी लिखा है कि जो व्यक्ति अपना हाथ हल के ऊपर रखकर पीछे की ओर मुड़ के देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ओके, परमेश्वर के राज्य में चलने के समय में
ओके, हमें पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे नहीं देखना है, पीछे क्या हो रहा है, वो किस प्रकार का किस प्रकार से हम जिएंगे, कैसे करेंगे, पीछे नहीं देखना है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं तो परमेश्वर के मार्ग में ही चलते रहना है, हम पीछे मुड़ना नहीं है। पीछा मुड़ना मतलब हमारे लिए धोखा है, हमारे लिए क्या है, धोखा है। ओके, हमारे जीवन की रेखा, जिस रास्ते से हम चल रहे हैं और रास्ता क्या हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इसके लिए हम जब परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं तो हमें पीछे मुड़ना नहीं है। और जो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता है वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इन दिनों में कितने लोग परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते बढ़ते, कितने लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी नजर क्या की, पीछे की ओर की। आपने सभी जन जानते हैं, सदम और गोमरा के समय में लूत के पत्नी को प्रभु ने कहा कि क्या कहा, पीछे मुड़ के न देखना। अगर तू बचना चाहती है, ओके, तू बचना चाहती तो क्या करना, सीधे क्या करना, पहाड़ पे चढ़ जाना, पर पीछे मुड़ के मत देखना। परंतु क्या हो गए, भागते भागते क्या किया, पीछे मुड़ के देखा और क्या हो गई, नमक का खंबा बन गया। परमेश्वर के राज्य में जब चलते हैं तो पीछे क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार की बातें हो रही है, संसार में क्या चल रहा है, उसके ऊपर नजरअंदाज करते हुए हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़कर परमेश्वर के मार्ग में चलना है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है वो क्या है, मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। तो इन दिनों में कठिन परिस्थिति में, कुछ भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के राज्य से पीछे मुड़ना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ओके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेरित की किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 22 वचन में क्या लिखा है। प्रेरित उसका 14 अध्याय, उसका 22 वचन। प्रेरितों का किताब उसका 14 अध्याय, उसका 22 वचन। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ओके, हालेलुया। हालेलुया। ओके, यहाँ पर लिखा है चेलों को कहा, प्रभु के लोगों को क्या कहा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो कैसे करना है, हाँ, बड़े क्लेश को, बड़े दुख को उठाकर, क्लेश को उठाकर, तकलीफ को उठाकर, मुसीबत को उठाकर, परेशानी को उठाकर, सताव को उठाकर, अपने जीवन का बोझ उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इन दिनों में कई लोग हैं जो क्लेश को नहीं उठाते और परमेश्वर के राज्य में नहीं चलते। तो इसके लिए चर्च क्लेश उठाकर, इस परिस्थिति में जो लोग दुख उठाकर, अपनी तकलीफ को उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, वही व्यक्ति अंत तक परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे। इन दिनों में जो लोग प्रभु के लिए खड़े हैं, ओके, वही लोग आने वाले दिनों के लिए भी खड़े हो जाएंगे। पर जो लोग इन्हीं मुसीबत का सामना नहीं कर सकते, इन छोटी मुसीबत से सामना नहीं कर सकते, वो अपने मसीह जीवन से क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए चर्च ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग है, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस के लिए क्या है, एक प्रैक्टिस के लिए एक साधन है। हर एक व्यक्ति जब फाइनल चीज करने के लिए, ओके, वो प्रैक्टिस करते। परीक्षा फाइनल के लिए लोग घर में बच्चे लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते। क्रिकेट की मैच हो, फुटबॉल मैच हो, कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो क्या करते हैं, पहला प्रैक्टिस करते हैं ताकि वह क्या करे, अच्छे से खेल सके। हर एक चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं। उसी प्रकार आने वाले सताओं के लिए, आने वाली मुसीबत के लिए ये हमारे लिए क्या है, प्रैक्टिस है, ताकि हम आने वाले दुख को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने दुख, अपने क्लेश को नहीं उठाता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य सरल और सिंपल है, परंतु जो व्यक्ति दुख उठाकर, पीछे न मुड़ते हुए नम्र बनकर रहेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। चर्च आने परमेश्वर का राज्य, बाइबल में लिखा है क्या, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का रास्ता कैसा है, सकरा है। ओके,
कई लोग उसमें प्रवेश करेंगे मगर उसमें से क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। परंतु जो व्यक्ति नम्र बनकर, जो व्यक्ति पीछे न मुड़ते हुए, जो व्यक्ति अपना बोझ उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वही व्यक्ति स्वर्ग के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। हालेलुया। उसके बाद में पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय, हम पढ़ेंगे 3 वचन। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 3 वचन। यूहन्ना का किताब उसका 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, जो व्यक्ति नए रीति से जन्म नहीं लेता, नए सिरे से नहीं जन्म लेता, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बपतिस्मा लेना पड़ेगा। कई लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे, क्यों? हमारा जात, हमारा धर्म बदली होगा। नहीं, ये प्रभु की आज्ञा है। जब परमेश्वर की आज्ञा को हम नहीं मानते तो कैसे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? चर्च, हमने 4 पॉइंट देखा कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें रखी है। ओके, और मैंने संडे बताया कि परमेश्वर का वचन मनुष्य की जात, कोई धर्म नहीं बदलता, परंतु परमेश्वर का वचन जीवन बदलता। अगर यही वचन के अनुसार आप चलोगे तो परमेश्वर के राज्य में आप क्या करोगे, प्रवेश करोगे। और इन दिनों में कई लोग निराश होकर थक जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद करते हैं। परंतु परमेश्वर के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है तो इन सारी बातों को, सारी चीजों को आपको ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है और परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, प्रवेश करना है। हालेलुया। इसके लिए पौलुस क्या कहता है, मैं निशानी की ओर क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाता हूं, ताकि जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है वो क्या करे, उसकी ओर मैं दौड़ूं और जो इनाम मेरे लिए रखा है उस इनाम को मैं क्या करूं, प्राप्त करूं। तो चर्च, हमें परमेश्वर के राज्य में समय आया ही दौड़ने का। परमेश्वर के राज्य से पीछे नहीं हटना है, हमें परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आज हम प्रार्थना करेंगे, खास करके विश्वासी लोगों के लिए, जीसस लॉ मिशन कलीसिया के लिए, कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में क्या करे, आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर के राज्य में न, परमेश्वर के राज्य से पीछे न हटे। जो व्यक्ति पीछे मुड़ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रभु वो नजर उसकी हमेशा आपकी ओर बनी रहे। और प्रभु से प्रार्थना करके हर एक व्यक्ति जो नम्र बनकर आपके राज्य में आगे बढ़े। हालेलुया। हर एक व्यक्ति विश्वास में, हर एक व्यक्ति दुख तकलीफ में, अपने मुसीबत परेशानी को लेके घर में न बैठे, परंतु परमेश्वर के राज्य में कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, वो सारी परेशानी को लेकर परमेश्वर के राज्य में क्या करें, आगे बढ़ते जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, जैसे मैं विश्वास करता हूं 2 से 2:30 बजे तक हमारी स्तुति आराधना होती है और 2:30 बजे से हमारी प्रार्थना क्या होती है, शुरू होती है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपने स्तुति आराधना की है और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। ओके, प्रार्थना करें, कोरोना वायरस के लिए भी प्रार्थना करें, खास करके विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके जीवन में तो कार्य चमत्कार कर और आपके स्वर्ग के राज्य में क्या करें, प्रवेश करें। ऐसे के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना की ओर जाएं। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु का वचन कहता है बुलाए हुए बहुत है मगर चुने हुए कम है, और उसमें भी क्या है, विश्वास योग्य और कम है। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव आदर महिमा ईश्वर राजा हम आपको देते प्रभु जी। और इस वक्त के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं
खास करके प्रभु जीसस लॉर्ड कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु, जो बौसत वाला चर्च, जो नागिनदास वाला चर्च और कलकत्ता की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमने वचन में पढ़ा प्रभु जी यूहन्ना उसका 14 उसका 6 वचन में प्रभु से कि प्रभु तू आया मार्ग सत्य और जीवन तू है और तू लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने के लिए आया है। तू स्वर्ग का मार्ग है प्रभु, तू स्वर्ग का रास्ता है प्रभु से। और आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक जीसस लॉर्ड कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु से, हर बच्चों के लिए, हर जवानों के लिए, हर भाई बहनों के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कोई भी आपके स्वर्ग के राज्य से प्रभु से पीछे न हटे, क्योंकि समय इस समय परमेश्वर के राज्य में पीछे हटने का समय नहीं है, परंतु समय है परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने का। और प्रभु आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं खास करके प्रभु से हर व्यक्ति के लिए, जीसस लॉर्ड कलीसिया के हर व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके पैरों को मजबूत कर, उनके पैरों को मजबूत कर ताकि आपके राज्य से प्रभु पीछे न हटे। और हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो जो लोग प्रभु से आपके राज्य में कमजोर हो रहे हैं उनके पैरों को मजबूत कर, उनके पैरों में प्रभु जी आपका बल दे, उनके पैरों में तेरा शक्ति दे, उनके पैरों में प्रभु जी आपका कार्य हम देखना चाहते हैं। और यीशु नाज़री के नाम से हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की आने वाले प्रभु जी जो कमजोरियां उनके जीवन में हैं हम डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। खास करके हम प्रार्थना करते प्रभु जैसे मत्ती के वचन में पढ़ा प्रभु ओ जब तक तुम बच्चों के समान न बनोगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे। और हम प्रार्थना करते जो व्यक्ति प्रभु अभी भी उनके अंदर घमंड है प्रभु से, अभी भी उनके अंदर अक्षमा प्रभु से, अभी भी उनके अंदर ओ प्रभु जो नफरत जलन है प्रभु उन सारी बातों को उनके जीवन से हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और जो घमंडी लोग हैं प्रभु उनके मन को छू ले प्रभु से। ओ प्रभु अभी भी प्रभु उनके अंदर जो बातें हैं प्रभु जो आपके राज्य से प्रवेश करने के लिए रोकते प्रभु वो बातें उनके जीवन से हम दूर करते यीशु के नाम में। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर व्यक्ति के मन को प्रभु छू ले, हर एक व्यक्ति को मन को स्पर्श कर ताकि हर एक व्यक्ति नम्र दीन स्वभाव का बनने दे प्रभु और आपके राज्य में बच्चे के समान बनकर आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे, आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा महान कार्य हम देखना चाहते हैं जीसस लॉर्ड कलीसिया के अंदर हर एक बच्चे के अंदर प्रभु हर बच्चे के समान बनने दे, नम्र व्यक्ति बनने दे, हर एक के मनों को हृदय को तो छू ले प्रभु और तू कार्य और चमत्कार करना आपके सामर्थ्यशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना। उसी के अलावा प्रभु प्रार्थना करते हैं जैसे लूका की किताब में हमने पढ़ा प्रभु से कि जो व्यक्ति अपना हाथ हल के ऊपर रख के प्रभु से आपके प्रभु जी राज्य में हल प्रभु चलने के समय में पीछे मुड़ के देखता है वो आपके राज्य के योग्य नहीं है। हम प्रार्थना करते जीसस लॉर्ड कलीसिया का हर एक व्यक्ति की नजर आपके ऊपर बनी रहे, उनकी नजर यहाँ हुआ न जाते हुए प्रभु उनके अंदर पीछे न मुड़ती हुए प्रभु उनकी नजर आपके ऊपर लगी रहे, उनकी नजर आपके ऊपर बनी रहे। हम प्रार्थना करते प्रभु तू कार्य और चमत्कार करना, तेरी महिमा तेरे कार्य को देखना चाहते हैं ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आपको देखकर आपके वचनों को देखकर और समस्या को देखकर नहीं, मुसीबत को देखकर नहीं और परेशानी को देखकर नहीं परंतु उनकी नजर आपके ऊपर लगाकर प्रभु से आपके राज्य में आगे बढ़ते जाएं, आपके वचनों में आगे बढ़ते जाएं, आपके स्वर्ग के राज्य में प्रभु जी प्रवेश करने दे प्रभु से। कोई भी प्रभु यहाँ वहां न देखे, कोई भी निराश न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो। प्लीज पवित्र आत्मा आप कार्य और चमत्कार करना प्रभु से। उसी प्रकार प्रभु हमने प्रेरित की किताब में देखा प्रभु से कि प्रभु चलो ने प्रभु दुख उठाकर तकलीफ उठाकर क्लेश उठाकर आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। और हम प्रार्थना करते हैं जीसस लॉर्ड कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रभु से हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं अपनी समस्या देखकर थक न जाए, अपनी मुसीबत अपने तकलीफ को देख के प्रभु वो निराश ना हो प्रभु से, वो कोई भी बात क्यों ना हो प्रभु से, वो किसी ने कुछ किया हो प्रभु से, किसी ने कुछ बोला हो प्रभु से, निराश होके बैठे प्रभु से या बोझ में बैठे हैं, अशांति में बैठे हैं या तकलीफ में बैठे हैं या दुख में बैठे प्रभु से। पर तुम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी के जीवन में तो कार्य कर ओ प्रभु आपके राज्य में उनको चलना है प्रभु, आपके राज्य में उनको चलने से आपके राज्य में उनको दौड़ने से प्रभु से कोई बाधा ना आए, कोई
रुकावट ना आए, उनको मजबूत कर, उनको हिम्मत दे, उनको धैर्य दे प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति आपके प्रभु जी वचनों के द्वारा आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। और हम प्रार्थना करते हैं उनकी हर एक के अंदर से निराशा की आत्मा को, कमजोरी की आत्मा को, हर प्रकार के प्रभु जी वो बातें जो उनको आपके राज्य में चलने में रोकती है, उन सारी बातों को हम धिक्कारते यीशु के नाम में। और प्रभु तू अद्भुत कार्य, चमत्कार करना प्लीज। पवित्र आत्मा तू कार्य कर यीशु राजा, प्लीज पवित्र आत्मा तू कार्य कर, प्लीज यीशु राजा तू चमत्कार कर। आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो इस वक्त। आपका अद्भुत कार्य प्रभु हम रिलीज करते यीशु के नाम में, हम रिलीज करते यीशु के नाम में। प्लीज तू कार्य चमत्कार करना। ऐसे प्रभु हम प्रार्थना करते। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय में देखा कि जब तक प्रभु जो व्यक्ति नई रीति से जन्म नहीं ले सकता, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं, कई लोग आपके राज्य में हैं प्रभु, विश्वास में हैं। ओ प्रभु जी कई सालों से जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, हम प्रार्थना करते हैं उनको बपतिस्मा के लिए आगे बढ़ने दे प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर, ताकि बिना सोचे समझे आपके बपतिस्मा में भाग ले, आपके वचनों को पालन करें, आपके वचनों के आज्ञा का पालन करें। प्लीज पवित्र आत्मा कार्य करना, चमत्कार करना। आपके नाम की स्तुति, महिमा, गौरव, आदर और प्रशंसा करते हैं। हर एक के जीवन में तू कार्य और चमत्कार करना। यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू कार्य चमत्कार करना। ओ प्रभु प्रार्थना करते हैं जीसस लॉ कलीसिया के अंदर एक महान कार्य, एक महान रिवाइवल हम देखना चाहते हैं। महान रिवाइवल हम देखना चाहते हैं, महान संजीवनी देखना चाहते हैं, महान बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, ताकि लोग प्रभु जी आपके राज्य में दौड़ना शुरू करें प्रभु जी, वो आपके राज्य में प्रभु जी बढ़ना शुरू करें प्रभु जी। हर मुसीबत में, हर तकलीफ में, हर प्रकार की प्रभु जी रुकावट में, हर प्रकार की समस्या में प्रभु विश्वासी लोग प्रभु जी आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। इस वक्त प्रभु तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना। आपका महान कार्य हम रिलीज करते हैं, महान कार्य रिलीज करते हैं, महान कार्य रिलीज करते हैं, और आपका अद्भुत कार्य हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। प्लीज पवित्र आत्मा तू कार्य और चमत्कार करना। प्लीज इस वक्त प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग प्रभु से प्रभु निराशा में बैठे हैं, आत्मिक जीवन में ठंडे बैठे हैं, आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं, बाइबल पढ़ना प्रार्थना करना छोड़ दिया प्रभु, जो आपके राज्य से मैं प्रभु थक के बैठ गए, निराश होके बैठ गए प्रभु, उनको फिर से एक मौका देना, उनको फिर से एक प्रभु बोझ, एक इच्छा दे प्रभु से आपके राज्य में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु तू कार्य चमत्कार करना, छू ले इस वक्त प्रभु से और तू अद्भुत कार्य कर। प्लीज पवित्र आत्मा तू अद्भुत कार्य कर, चमत्कार करना, और आपके नाम की महिमा और आपके महान कार्य को हम रिलीज करते यीशु के नाम में, ताकि कलीसिया में प्रभु से लोग प्रभु जी भागते जाएं, आपके राज्य में दौड़े प्रभु, विश्वास में दौड़े और आपके राज्य में फलवंत हो जाएं। प्रभु तो कार्य चमत्कार करना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसी दौड़ उनको दौड़ने के लिए प्रभु सहायता कर, जो कभी रुक न जाए, वो कभी थके नहीं, कभी निराश न हो, परंतु आपके राज्य में, आपके दूसरे आगमन तक ओ प्रभु जी आपके राज्य में दौड़ते जाए, और विश्वास में, प्रार्थना में, वचनों में बने रहें। तो कार्य चमत्कार करना, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु। हम जीसस लॉ मिशन कलीसिया के हर मेंबर्स को प्रभु से, बहुसतपरा चर्च के प्रभु हर मेंबर्स को, कलकत्ता की कलीसिया के हर मेंबर्स को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तो उनके हर के जीवन में तो कार्य चमत्कार करना, और आपके नाम की महिमा, स्तुति और प्रशंसा हो। प्लीज पवित्र आत्मा कार्य कर, आपके नाम की स्तुति, महिमा, गौरव, आदर, प्रशंसा प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु
हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु यीशु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते। प्रभु तू राजा का राजा प्रभु का प्रभु है, और हम विश्वास करते तू जीसस लॉन्च कलीसिया में तेरा राज्य बढ़ेगा, तू राज्य करेगा। और जो कार्य प्रभु 2020 में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु 7 महीने में जो नहीं हुआ, ये आने वाले नवंबर और दिसंबर के महीनों में आप कलीसिया में अद्भुत कार्य करेगा। और हम यही कबूल करते आए प्रभु से कि प्रभु जो कुछ इन 7 महीनों में खोया प्रभु, उससे 100 गुना प्रभु जी कार्य इस नवंबर और दिसंबर की महीने में हम देखेंगे प्रभु से। जो बौसेतपाड़ा चर्च, नागिनदासपाड़ा चर्च और कलकत्ता की कलीसिया के लोगों में जो 7 महीनों में खोया प्रभु, आत्मिक बातें जो खोई प्रभु जी, आत्मिक प्रभु चीजें खोई प्रभु जी, अभिषेक को खोया, सामर्थ को खोया, और प्रभु से जो आत्मिक उन्नति को खोया प्रभु, जो प्रभु जी उन्नति को खोया प्रभु, वो कार्य 100 गुना हम देखेंगे प्रभु से, 100 गुना हम देखेंगे, 100 गुना हम देखेंगे प्रभु। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आई क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हर बीमारों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त आपके घर में कोई बीमार है, इस वक्त आप जहां पर भी आप है, अगर घर में इस वक्त आप बीमार हो, जहां पे दर्द है, जहां पे तकलीफ है, जहां पे परेशानी है, आपका हाथ वहां पर रखिएगा। अगर कोई भी आपके कोई रिश्तेदार कोई बीमार है, उसे स्मरण करें, चाहे हॉस्पिटल में हो या घर में हो, जहां कहीं भी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। जैसे संडे को वचन सुना कि प्रभु का वचन, प्रभु वचन को भेजकर प्रभु बीमारी को चंगा करता है। और आज के वक्त में, आज इस प्रार्थना में, इस मंगलवार के उपास प्रार्थना में हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले कि प्रभु इसी वक्त उनको छू ले, उन्हें चंगाई कर। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते क्षण के लिए प्रभु, इस वक्त जो लोग प्रभु जिस ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना में प्रभु मेरे साथ, प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति बीमार है प्रभु जी, और जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर, जहां पे उनके शरीर में दर्द है, उन्होंने अपना हाथ रखा है प्रभु, चाहे वो व्यक्ति प्रभु हॉस्पिटल में हो या घर में हो प्रभु, और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं उनके सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक, उनके शरीर के अंग अंग में, हड्डी हड्डी में, मांस मांस में, नस नस में, अंग अंग में प्रभु जो भी बीमारी प्रभु, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आत्मिक हो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो प्रभु, चाहे टीबी हो चाहे कैंसर हो, HIV हो या ट्यूमर की प्रॉब्लम हो प्रभु, किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम हार्ट पर हो प्रभु, हार्ट का प्रॉब्लम हो प्रभु जी, या फिर आंखों का प्रॉब्लम, दांत का प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम प्रभु जी, या पेट का प्रॉब्लम है प्रभु, या छाती का प्रॉब्लम है प्रभु, आपके सामर्थ्यशाली नाम में जो जो व्यक्ति बीमार है उस बीमारी की शक्ति, बीमारी की आत्मा जो मौसम के द्वारा, कमजोरी के द्वारा या शैतान के द्वारा आई है, वो बीमारी की आत्मा निकल कर चले जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त हर बीमारी का बंधन टूट जाए, इसी वक्त बीमारी का बंधन खत्म हो जाए, बीमारी का दर्द, बीमारी की पीड़ा, बीमारी की शक्ति को हम धिक्कारते यीशु के नाम में। जो भी बीमारी है इस वक्त लोगों के शरीर में कार्य कर रही है, जो मौसम के द्वारा आई है या शैतान के द्वारा आई है या फिर किसी प्रीति के द्वारा आई है, वो बीमारी की आत्मा निकल जाए यीशु नाजरी के नाम से। चाहे कोरोना हो, कोरोना की भी बीमारी किसी को भी प्रभु, जो भी कोरोना का चिन्ह उनके शरीर में दिखता होगा, वो कोरोना के चिन्ह को भी हम दूर करते यीशु के नाम में। और हम प्रार्थना करते इस वक्त जो बीमार कल प्रभु, जो बीमार व्यक्ति या मुंबई में हो या कलकत्ता में हो, आपका चंगाई का सामर्थ हम रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु तेरा अभिषेक उतर रहा है और हर एक लोगों के अंदर जो जो बीमार है, जो घर में है, हॉस्पिटल में, जहां कहीं भी दर्द, जहां भी पीड़ा है प्रभु, तेरे चंगाई के वचनों को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। और हम कबूल करते प्रभु, तेरे कोड़े के मार खाने से हर बीमार चंगा हो गया है, हर बीमारी चंगा हो गया है। यीशु के कोड़े के मार खाने से हर बीमार व्यक्ति चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, चंगा हो गया है, पूर्ण रीति से सुस्त हो गया यीशु नाजरी के नाम में। प्रभु आप कार्य चमत्कार करना, क्योंकि प्रभु सूबेदार व्यक्ति आपके पास आया और कहता है कि प्रभु मेरा दास जो घर में बीमार है, मैं इस योग्य नहीं कि मेरे छत के तले चले, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर पे आए, पर तू यही से कह दे तो मेरा दास प्रभु से जो घर में बीमार है वो चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा कि जा तेरा दास चंगा हो गया, और घर में जाके देखा कि सचमुच उसका दास क्या हो गया, चंगा हो गया। और इस वक्त प्रभु तेरे चंगाई का सामर्थ, चंगाई का वचन हर एक बीमार के शरीर में हम रिलीज करते यीशु के नाम में। और इसी वक्त जो दवाई जो डॉक्टर नहीं कर सका, आपका वचन पूर्ण रीति से चंगाई लाके दे, चंगाई दे दे प्रभु। 100% चंगाई को हम रिलीज करते यीशु के नाम में। प्रभु तूने कार्य चमत्कार किया, हम विश्वास करते हैं, और हर जितने भी बीमार थे वो आपके सामर्थ्यशाली वचनों के द्वारा चंगे हो गए हैं, आपके कोड़े के मार खाने से चंगे हो गए हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा गौरव, आदर, महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु इस क्षण, इस वक्त के लिए आपने जो कार्य किया, हमारे मन से हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस क्षण के लिए हम कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, खास करके प्रभु धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रभु कोरोना का वायरस प्रभु से जो अभी भी 7 महीने हो गए प्रभु, आपने खास करके प्रभु विश्वासी भाई बहनों को प्रभु आपने संभाला, तेरे बच्चों को संभाला। लास्ट टू लास्ट संडे प्रभु जी वचन हमने सुना कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले ढकती है, ओ प्रभु ऐसे तेरे सुरक्षा तेरे बच्चों के ऊपर बनी है। और आज प्रभु जी इन 7 महीने में प्रभु तूने पंख प्रभु मुर्गी के समान अपने हाथों को फैलाकर आपने आपके बच्चों को संभाल के रखा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। काम पे जा रहे, मार्केट में जा रहे प्रभु, हर एक को संभाल के रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अभी भी कोरोना का वायरस के लिए प्रभु, कोरोना के बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो अभी भी प्रभु जो प्रभु जी चल रहा है, पर तुम विश्वास करते हैं कोरोना का वायरस को तो रोक रहा है प्रभु जी। जैसे विश्वास करते प्रभु हर जगह में प्रभु तूने कार्य शुरू किया है, और कोरोना का जो भी प्रभु कीटाणु वो प्रभु स्लो प्रभु जी आस्ते आस्ते उसके तक प्रभु उसका जो फैलना बंद होते जा रहा है। हम विश्वास करते प्रभु जी, और अब प्रभु तेरा लहू के द्वारा प्रभु को पूर्ण कीटाणु वो खत्म होने दें। जो फैलना कीटाणु का फैलना, वो कोरोना के कीटाणु का फैलना पूर्ण रीति से रुक जाए।
और हम प्रार्थना करते प्रभु तेरी दया आने दे, तेरा अनुग्रह आने दे। और प्रभु जी प्लीज हम यही दुआ करते हैं कि 2020 साल खत्म होने आया प्रभु। प्रभु जी 11वां महीना चल रहा है प्रभु जी, कोरोना प्रभु जी 2020 का 11वां महीना चल रहा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण रीति से खत्म होने दे, पूर्ण रीति से प्रभु जी कोरोना के कीटाणु खत्म होने दे। और अब प्रार्थना करते कोरोना का बढ़ना बंद हो जाए, कोरोना का बढ़ना बंद हो जाए। और जितने भी कोरोना के शिकार हो गए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु अभी भी पीड़ित है, वो आपके नाम से चंगे हो जाए। क्योंकि अभी भी वैक्सीन नहीं आया प्रभु जी, क्योंकि वैक्सीन आपके पास है। वो वैक्सीन प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। यशायाह में यशायाह की किताब लिखा है, जब यहोवा घायल कर सकता है, यहोवा चंगा कर सकता है। प्रभु तेरे सिवा और कोई भी प्रभु जी चंगा करने वाला परमेश्वर नहीं है। और तू दया कर, अनुग्रह कर, तू चंगाई दे प्रभु जी। और कोरोना वायरस से लोगों को आजाद कर, सिर्फ भारत देश में नहीं परंतु पृथ्वी से प्रभु जी कोरोना वायरस की तो प्रभु जी पीड़ा को तू खत्म कर, तू दया कर, अनुग्रह कर, तेरा हाथ बढ़ने दे प्रभु। तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना और आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा हो। यीशु राजा हम प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत कार्य चमत्कार करना। ऐसे प्रभु आपके सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु। और प्रभु जी जो चर्च के प्रभु दरवाजे जब भी परमिशन नहीं मिले, चर्च के दरवाजे खोलने के संडे के दिन की आराधना शुरू होने के लिए आप सहायता मदद करना। संडे की आराधना शुरू करें और प्रभु संडे की आराधना शुरू होने दें और प्रभु जी परमिशन मिलने दें और तू अद्भुत कार्य चमत्कार करना। ऐसे प्रभु प्रार्थना करते हैं। और एक पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो बिहार में प्रभु, यूपी में जो इलेक्शन चल रहा है, वो इलेक्शन को हम आपके हवाले करते हैं प्रभु। कौन सी सरकार आनी है, कौन सी सरकार आने की प्रभु जी वो प्रभु बढ़ोतरी हो सकती शरीर शहर की हम नहीं जानते, मगर आने वाले प्रभु इलेक्शन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि अच्छे लोगों के द्वारा नगर की बढ़ोतरी होती है। और हम प्रार्थना करते कौन सा अच्छा लीडर है, कौन सा अच्छा प्रभु जी ओ प्रभु जो प्रभु जी प्रभु मंत्री है, जो प्रभु देश की प्रभु जी ओ प्रभु जरूरत को पूरी कर सकते, देश की रक्षा कर सकता है, ऐसा ही मंत्री चुनाव में जीत के आए प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और जो ढोंगी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों को फंसाते प्रभु, वो इलेक्शन में खड़े हैं मगर वो गिर जाए, वो चुनाव में हार के आए, परंतु सही व्यक्ति चुनाव में जीत के आए, जो मसीह लोगों को सहायता करे, सपोर्ट करे, मदद करे। हर विश्वासी लोगों को प्रभु, हर विश्वासी लोगों की सहायता करे, मदद करे। जो प्रभु किसी जात धर्म के विरोध में बात न करने वाला, जो सभी को प्रभु एक समान प्रभु जी देखने वाला अगुआ प्रभु से ओ प्रभु मंत्री वो चुनाव में जीत के आए। आप कार्य करेंगे, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है प्रभु। इस वक्त प्रभु जो जो पॉइंट्स के लिए प्रार्थना किया सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप स्वीकार करना, कबूल करना और इस प्रार्थना का जवाब, इस प्रार्थना का उत्तर हम देखना चाहते हैं। प्लीज तू कार्य और चमत्कार करना, आपके नाम से हम आशीष करते हैं। ऐशन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इस वक्त जो जो लोग प्रभु जो लोग इस प्रार्थना में भाग लिए हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाए और प्रभु की आशीष के लिए प्रभु के आशीष को स्वीकार करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कई महीनों से प्रभु ऑनलाइन में जो पॉज करके प्रभु जब अपने घर में स्तुति आराधना करके प्रार्थना करते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं परंतु आपकी नजर उनके ऊपर है और उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका प्रभु जी समय, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस वक्त प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो कई महीनों से प्रभु ऑनलाइन के द्वारा रेगुलर मंगलवार को उपवास और प्रार्थना करते प्रभु, उस परिवार को, लोगों को तो आशीष कर, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य चमत्कार कर। जैसे उन्होंने प्रभु अपने हाथों को ऊंचा उठाया, तेरा आशीष उनको ऊपर उतर आए, उनकी हर इच्छा को पूरी कर, उनके घटी को तो पूर्ण करना। और प्रभु उनका परिवार जहां पर रहता है एक गवाही बनकर रहे, ताकि उनके द्वारा प्रभु उनकी सोसाइटी, उनके सब आजू बाजू के लोग आशीष पाए, उद्धार पाए।
और उनकी हर एक इच्छा को पूरी कर, उनकी हर घटी को पूरी कर, उनकी जरूरत को तो पूरी कर और उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य और चमत्कार करना। आपके नाम से हम उन्हें आशीष करते हैं। आप उनके जीवन में कार्य चमत्कार करना। सारा गौरव आदर में यीशु राजा हम आपको देते हैं। प्रभु तूने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर में आप ही को मिले। प्रभु आपके नाम से प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जैसे हर प्रभु संडे के ऑनलाइन के प्रभु वचन प्रभु प्रार्थना के द्वारा, मंगलवार की प्रभु जी प्रार्थना के द्वारा हम हर समय में यही कबूल करते हैं कि प्रभु जल्द से जल्द प्रभु जैसे हम ऑनलाइन से प्रार्थना करके थक गए, प्रभु हमें आपके भवन में जाके प्रार्थना करनी है। संडे की प्रभु से आराधना, मंगलवार की उपवास प्रार्थना आपके भवन में करनी है। और प्रभु हम यही कबूल करते हैं कि हम जल्द से जल्द आपके भवन में प्रभु जी आएंगे, संडे की आराधना करेंगे, आपकी उपस्थिति में आनंद बनाएंगे। मंगलवार के उपवास प्रार्थना में प्रभु हर विश्वासी लोगों के साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। और ये जरूर इस नवंबर के महीने में तो करेगा, नवंबर के महीने में तो करेगा। हम कबूल करते हैं क्योंकि तो वचन में लिखा है कि विश्वासी धर्मी विश्वास से जिंदा रहता है और विश्वास की बातें करते हैं। और विश्वास यही बोलता है कि जो सोचा नहीं उससे भी बढ़कर इस नवंबर के महीने में प्रभु यीशु करेगा। प्रभु तूने कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर में यीशु राजा हम आपको देते हैं। प्रभु आज की प्रार्थना को समाप्त करते हुए यही आशीष करते हुए और हर एक को प्रभु आप आने तक प्रभु जी हर एक को संभाल के रखना। और जल्द से जल्द हम प्रभु आमने सामने मिलेंगे, आपकी आराधना करेंगे, आपकी नाम की स्तुति महिमा करते हैं। सारे गौरव आदर में आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर लोग कहे आमीन। परमेश्वर लोग कहे आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।